और अब बात होगी हरियाणा की खबरों की। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई है, जिसमें अंत्योदय के 3 मूल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर काम करने पर जोर दिया गया। नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हरियाणा की सरकार ने पिछले साल 34,000 सरकारी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी हैं और जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो गया है। साथ ही दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी वादा पूरा किया है। हरियाणा कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, दिवंगत एएसआई की पत्नी को मिलेगी नौकरी, बिना पर्ची बिना खर्ची के बम्पर रोजगार। 2025 में सरकार ने दी 34,000 नौकरियां, अंत्योदय के 3 मूल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित। हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 9 बड़े फैसले लिए। इसमें दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष देवी को सरकारी नौकरी देने का निर्णय शामिल है। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। संदीप लाठर ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी कर ली थी और एक सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। सीएम सैनी ने परिवार से मुलाकात के बाद नौकरी का आश्वासन दिया था, जिसे अब पूरा किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि बीते 1 साल में हरियाणा सरकार ने 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर 34,000 युवाओं को, पिछले 1 वर्ष में 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। और अगर हम पिछले 11 वर्षों का देखें, अगर इसके अंदर और थोड़ा सा 2014 से पहले जाएं, वो स्थिति बड़ी भयानक थी। माँ बाप की जुतियां टूट जाती थी, भाई वो बच्चे को नौकरी लगवाना है। कोई बैंक से निकलवा करके घर में रखता था, किसी रिश्तेदार से लाता था ठा करके, कोई जमीन बेच करके पैसा इकट्ठा करता था, कोई गहने बेच करके सोचता था भी बच्चे को नौकरी लग जाएगी। परंतु कई बार तो जमीन भी चली जाती थी, बच्चा भी नौकरी नहीं लगता था। इस प्रकार का सिस्टम था। मुझे खुशी है कि इस सिस्टम का सुधार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है और आज 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा प्रदेश में नौकरी दी है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर हमारी सरकार ने किया है। गरीब परिवार का बच्चा जो मेहनत करता था वो भी सरकारी नौकरी में लग रहा है, नहीं तो दूर दूर तक पढ़ तो लेता था, नौकरी नहीं लगती थी। ऐसी स्थिति थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र का हवाला देते हुए जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें कॉमन पात्रता परीक्षा सबसे खास है। इसके साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम में काम करने वाले युवाओं का भविष्य भी नायब सरकार ने सुरक्षित किया है। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो कॉमन पात्रता परीक्षा सीईटी की परीक्षा है, उसको बच्चों को कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। उनका जो टेस्ट था आप लोगों ने भी देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है। प्रदेश के लोगों का मैं आज फिर धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तो लंगर लगा दिए, बच्चों को कोई दिक्कत समस्या ना आए। घर से लेकर के सेंटर तक पहुँचाने का काम, सेंटर से लेकर के घर तक पहुँचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। उसका एक बड़ा मैसेज हमारे युवा साथियों में गया है, उसका परिणाम भी हमने घोषित कर दिया है। और इसी प्रकार
हमने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के उसके माध्यम से जो 5 वर्ष से अधिक समय से हरियाणा कौशल रोजगार में जो सेवाएं दे रहे थे, ऐसे युवाओं को भी उनकी नौकरी को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि साल 2026 में हरियाणा सरकार अंत्योदय के 3 मूल मंत्रों पर ध्यान केंद्रित कर काम करेगी, जिसमें लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। स्पेशल रिपोर्ट हिंदी खबर। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।